हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल की वीडियो में हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने किया था अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग को कैसे याद रखते हैं, और हमने किया था हर एक जो अल्फ़ाबेट है उनके जो अपोजिट लेटर्स हैं उनको याद करने की ट्रिक हमने कल की थी। तो आज मैं लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे उन जो हमने ट्रिक्स सीखी हैं उनके बेस पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। तो जो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो 2 से 3 मार्क्स के आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और सबसे लास्ट में हम करेंगे वो क्वेश्चन जो आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि शिमला इज़ कोडेड एज RGHLKZ, और उन्होंने एक वर्ड दिया होगा जैसे देन हाउ विल पटना बी कोडेड। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी गिवन वर्ड होगा, जैसे इधर है शिमला, शिमला को उन्होंने कोड करके दिया आपको RGHLKZ। आपने इन दोनों का जो कोड है वो डिकोड करना है। उसके बाद उन्होंने जो आपको वर्ड दिया होगा, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है पटना, इसका आपको कोड फाइंड करना है। तो इसमें हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, शिमला और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। तो चलिए फाइंड करते हैं। एस आपको दिख रहा है, एस की जगह पर यहाँ पे आपको दिख रहा है R, HGIH ML LK और A और Z। A और Z यहाँ पर क्लू वर्ड रहेगा, A और Z। आपको पता है ये उल्टे वर्ड है, लेकिन उल्टे होने के साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि A के पीछे क्या आता है, A के बाद में B आता है, वैसे ही A के पीछे क्या आता है, Z आता है। तो यहाँ से आपको क्लू निकालना है। ऐसे क्लू पकड़ के आपने हर एक पे जो है इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अप्लाई करते जाइए। जैसे A के पीछे आ गया Z, तो वैसे ही L के पीछे क्या होता है, L के पीछे होता है K, सिमिलर L के पीछे आ गया K। M के पीछे क्या होता है, बिल्कुल L होता है। I के पीछे क्या होता है, H होता है। H के पीछे क्या होता है, G होता है। और S के पीछे क्या होता है, R होता है। कल आपने जो नंबरिंग की होगी तो वहाँ से आपको ये आ जाएगा समझ कि कौन सा लेटर किसके पीछे होता है। तो हमें यहाँ पे कोड मिल चुका है, यानी कि S शिमला का क्या कोड था, शिमला में इन्होंने क्या किया है, S के एक स्टेप पीछे वाला वर्ड लिखा है, यानी कि R लिखा है, -1 किया है। H में क्या है, इधर भी -1 किया है और यहाँ पे लिख दिया है G। I में भी -1 किया है और यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने H। M में भी -1 किया है और लिख दिया L, और L में -1 किया है और लिख दिया है K, और A में भी -1 किया है और लिख दिया है इन्होंने Z। यहाँ पर हमें ये कोड मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट, अब इन्होंने जो हमें वर्ड दिया हुआ है पटना, PATNA, इसका कोड निकालते हैं। इसका कोड हम सेम जो यहाँ पर जो पैटर्न था, सेम उसी पैटर्न से हम पटना का कोड निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पटना से पीछे क्या आता है, P से पीछे क्या आता है, O आता है। तो पहला जो लेटर होगा वो O होगा, -1 यानी कि एक स्टेप पीछे आएंगे। A से पीछे क्या होता है, Z होता है, यहाँ पर भी -1 आएंगे। T से पीछे क्या होता है, T से पीछे होता है S, तो यहाँ पर भी -1 आ जाएंगे। और N से पीछे क्या होता है, M, यहाँ पर भी -1 आ जाएंगे। और A से पीछे तो हमें पता है हमें Z होता है। तो ये जो पटना का कोड होगा वो होगा OZSMZ। ये जो कोड है वो होगा पटना का, और ये आपका आंसर हो जाएगा। पहली टाइप ये है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बैंकिंग एसोसिएट में पूछा ही जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे। पैटर्न हो सकता है अलग हो, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आपको पूछे जाएंगे 2 से 3। और दूसरी टाइप क्या है, दूसरी टाइप, पहली टाइप में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन होनी भी चाहिए। अब आ गई दूसरी टाइप। इसमें क्या होगा, जो हमने कल नंबरिंग लर्न की थी, जो हमने ट्रिक की थी नंबर लर्न करने की, वो कैसे यूज़ होती है क्वेश्चंस में। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे है डेज इज़ रिटन एज DAZE इज़ रिटन एज 41265, और उन्होंने बोला है कि हमें बॉय का कोड निकाल के दीजिए। तो सबसे पहले तो हमारा काम यही रहेगा, जो उन्होंने वर्ड दिया हुआ है हम उसका कोड डिकोड करें। तो चलिए डिकोड करते हैं।
डी की नंबरिंग, आगे हमें नंबर दिख रहे हैं तो हम पहले अपने दिमाग में रख लेंगे कि यहाँ पे कुछ नंबरिंग का खेल हो सकता है। तो हमें पता है डी कौन से नंबर पे आता है, कल हमने नंबरिंग की ट्रिक की थी तो हमें पता है जो डी जो है वो 4th नंबर पे आता है। ठीक है जी, यहाँ पे 4 आ गया। फिर ए कौन से नंबर पे आता है जी, ए आता है 1st नंबर पे, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, जेड कौन से नंबर पे आता है, सबसे लास्ट में आता है 26 नंबर, ये आ गया। ई कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है, ये 5 आ गया। तो हमें कोड पता चल चुका है कि किस तरह से जो है DAZE की कोडिंग हुई है। तो हम वैसे ही सिमिलर पैटर्न में हम कर देंगे बॉय की कोडिंग। डेज की हमें पता चल चुकी है, क्या है, डी की जगह आया 4, ए की नंबरिंग है 1, जेड की नंबरिंग है 26 और ई की नंबरिंग है 5। इसका कोड यहाँ से आया था। तो सिमिलरली हम बॉय का कोड कैसे निकालेंगे, हमें पता है बी कौन से नंबर पे आता है, 2nd नंबर पे आता है। ओ कौन से नंबर पे आता है, हमने ट्रिक की थी कि ORS, ओ 15 नंबर पे आता है। 15 से 18 साल के बच्चे ORS पीते हैं, वहाँ से हमने ट्रिक की थी कि वो 15th नंबर पे आता है। वाई कौन से नंबर पे आता है, 25th नंबर पे आता है। तो ये हमारा रहेगा कोड बॉय का। होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये होगी दूसरी टाइप। इन टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। फिर ये आ गई तीसरी टाइप, ये आने की बड़े चांस है। इस जो जितनी आसान जो होगी आपकी अगर कोडिंग का क्वेश्चन होगा ना, उतने ही कम मार्क्स का आएगा वो। जैसे ये है, इस हार्डली ये 3 मार्क्स का, इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें जैसे दिया हुआ है 415 इज कोडेड एज मिल्क इज हॉट और 18 इज कोडेड एज हॉट सूप और 895 इज कोडेड एज सूप इज टेस्टी। तो हमें इन्होंने बोला है कि हमें टेस्टी का कोड बताइए कि टेस्टी का इनमें से कौन सा कोड होगा, यानी कि कौन सा नंबर होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा कोड किसका हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन। जैसे यहाँ पे हॉट आ रहा है, यहाँ पर भी हॉट आ रहा है और हॉट कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो हम देख लेते हैं इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है। यहाँ पर नंबर 1 है, यहाँ पर भी नंबर 1 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हार्ट का जो कोड है वो क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ही 2 थे, 2 नंबर थे सिर्फ यहाँ पर। तो हमें पता चल गया कि 8 किसका होगा, 8 सूप का कोड होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो सूप का कोड है वो है 8। ठीक है, हमें 2 कोड पता चल चुके हैं। हमें टेस्टी का कोड निकालना है। टेस्टी का कोड निकालने के लिए हमें इज़ और सूप का कोड पता होना चाहिए। हमें किसका पता चल गया, सूप का कोड पता चल गया, वो क्या है 8। यानी कि टेस्टी का कोड जो है 8 नहीं हो सकता, 9 या 5 में से एक होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे। अब इज़ यहाँ पर भी है, इज़ यहाँ पर भी है, यहाँ इन दोनों जगह इज़ कॉमन है। तो हम इन दोनों में देख लेंगे कि क्या कौन सा जो है नंबर कॉमन है। इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 5 नंबर इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि जो इज़ का कोड है वो क्या होगा, इज़ का कोड होगा 5। यानी कि हमें इज़ का भी कोड पता चल गया, इज़ का कोड क्या है, 5 है। तो अब बचा क्या, 8 का कोड पता चल गया कि सूप है, 5 का कोड हमें पता चल गया कि इज़ है। तो टेस्टी का क्या कोड बचा ही 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9। इस तरह से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हमने ऊपर निकाला सूप का कोड, क्या पता आपका एक क्वेश्चन आपको सूप का कोड पूछ दे, दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि हार्ट का कोड बताओ जो हमने निकाला 1, और थर्ड क्वेश्चन आपको पूछ ले कि टेस्टी का कोड बताओ जो कि था 9। ऐसे आपको 3 मार्क्स आराम से, एक मैं बोलता हूँ 40 सेकेंड के अंदर आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं आराम से। तो ये होगी हमारी 3 टाइप्स। होप अभी तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए अब कर लेते हैं जो अपोजिट लेटर्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उनकी ट्रिक कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि करण, KARAN इज कोडेड एज PZIZM। तो इसको देख के तो आपने इसको डिकोड करना है। तो सबसे पहले जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी ना, वो देखते ही समझ आएगा इसमें क्या हुआ है, क्योंकि हमने जो कल ट्रिक की थी उसमें हमने किया था कि जो अपोजिट लेटर्स की ट्रिक। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है के का अपोजिट क्या होता है, P। हमने इसमें किया था कुर्ता पजामा, ऐसे किया था, कुर्ता अपोजिट होता है पजामा। ए को अपोजिट होता है Z। इसको हमने याद किया था अजीज़ के साथ, अजीज़ यानी कि AZ अजीज़ जो रिपीट हो रहा था उसमें।
आर को हमने किया था इंडियन रेलवे, और आर का आ गया इंडियन फॉर आई, और आर फॉर रेलवे। ए टू जेड इसका फिर से आ गया अजीज़। एन को हमने किया था मैन के साथ, यानी कि एन का अपोजिट होता है एम। यहाँ पर तो सामने सामने दिख रहा है कि क्या हुआ है, हर एक लेटर का अपोजिट लेटर लिखा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने एक टाइप तभी ये रखी हुई है, जैसे ये था KARAN, इसको एक बार क्लियरली समझ लेते हैं। के का अपोजिट होता है P, ए का अपोजिट होता है Z, आर का अपोजिट होता है I, ए का अपोजिट होता है Z, और एन का अपोजिट होता है M। ये कल हमने ट्रिक की थी अपोजिट लेटर लर्न करने की। जिन्होंने वो हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 देखें। अब इन्होंने बोला है कि हमें संजय का कोड बताओ, तो हम संजय का कोड कैसे लिखेंगे, SANJAY। तो एस का अपोजिट क्या होता है, हमने कल किया है हाई स्कूल, यानी कि जो एस का होता है वो हो गया H, ए का आ गया Z, एन का होता है मैन M, और जे का क्या होता है जैक क्वीन, ए का Z, और वाई का क्या होता है बॉय से हमने इसको लर्न किया था B। तो ये हमारा आ जाएगा संजय का कोड। ये वो लड़का अच्छे से कर लेगा जिन्होंने हमारी जो है ट्रिक सीखी होगी अपोजिट लेटर लर्न करने की। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने कल ट्रिक की थी, ये वो ट्रिक थी। A to Z ऐसे हमने इनको लर्न किया था। A to Z को अजीज़ के साथ लर्न किया था, बॉय को BY को हमने किया था बॉय के साथ, CX को किया था सिक्स के साथ, DW को किया था ड्यू के साथ। ऐसे हमने इनको लर्न किया था। हाई स्कूल HS को किया था हाई स्कूल के साथ। तो हमारी कल वाली वीडियो जो देख लें, ये थी नंबरिंग की ट्रिक, इसमें हमने की थी कैसे नंबर्स हम लर्न करते हैं। ये हमारी कल की वीडियो थी, तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद हमारी ये वाली वीडियो देखें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। जैसे ये आ गया अर्जुन, ARJUN। अर्जुन को कोड किया गया है IZQMF के साथ, ठीक है। तो इसमें हम पैटर्न ढूंढेंगे, एक ए और आई के साथ हमें लॉजिक जो है हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें क्या पैटर्न बना होता है, इसको इसके साथ रिलेट किया होता है इन्होंने, इसको इसके साथ रिलेट किया होता है, जो सेंटर में होता है उसको सेंटर के साथ ही रिलेट किया होता है, और इसमें सेम ऐसे अपोजिट लेटर्स के साथ रिलेट किया होता है। तो ये पैटर्न आ सकता है एग्जाम में। कभी आपका जो कोड डिकोड ना हो रहा हो तो इस पैटर्न को भी ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता ये वाला जो है कोड पूछा गया हो। इसमें क्या हुआ है, ए का जो अपोजिट लेटर था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आर का जो अपोजिट लेटर था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जे का अपोजिट लेटर इसके सामने लिखा हुआ है, और यू का अपोजिट लेटर इसके इधर, और एन का अपोजिट लेटर इसके इधर लिखा हुआ है। तो हमें बोला है कि मोहित का कोड बताओ, यानी कि MOHIT, इसका कोड हमें बताना है। हमने ये डिकोड कर लिया, और हम करेंगे मोहित का कोड। मोहित का कोड हम कैसे करेंगे, सेम इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओ का क्या कोड होगा, एम का क्या कोड होगा, एम का अपोजिट होता है एन, तो एन यहाँ पे आएगा। ओ का क्या अपोजिट होता है एल, एल यहाँ पे आएगा। एच का अपोजिट क्या होता है हाई स्कूल, एच एस यहाँ पे आएगा। टी का क्या अपोजिट होता है, टी का होता है जी, जी यहाँ पे आएगा, और इंडियन रेलवे आई का आर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा मोहित का कोड, इसको हम ऐसे डिकोड करेंगे। तो होप अभी तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जिसको जो भी कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी आती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दे, तो हम उनके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उनके डाउट्स ले लेंगे अपनी वीडियो में। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैंकिंग एसोसिएट में आपको 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। वो आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और बेहद आसान पूछा जाता है, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता। तो बड़े से बड़े सारे लोग आपको बोलेंगे पहले इसको लिखिए कापी पे, फिर कापी पे इसको लिख कर फिर उसके बाद इसको कोड निकालिए। मैं ऐसे आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 1.5 से 2.5 मिनट आपका उसमें ख़राब हो जाएगा। और क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इतना ईजी पूछा जाता है कि आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सामने देख के पता चलता है कि क्या कोड होगा। जैसे इसमें बोला हुआ है मस्ट फोकस परमा इज कोडेड एज RAGATA, मस्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोडेड एज RALANA और VA, फोकस पॉइंट राइट इज कोडेड एज TANABA, नथिंग इज परमानेंट इज कोडेड एज MALA और GA,
इस तरह से है जो आपको कोड दिए होंगे और आपको बोला जाएगा कि मस्ट का कोड बताओ, मस्ट का क्या कोड है, जहाँ आपको पूछा जाएगा फोकस का क्या कोड है, जहाँ आपको पूछा जाएगा परमानेंट का क्या कोड है। इनके आपने कोड इनमें से बताने हैं कि इनमें से इनका क्या कोड होगा। तो मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि जो मुझे यहाँ तक बेस्ट अप्रोच लगती है, मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि आप कैसे इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम कभी भी सिर्फ स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार ऐसे नज़र लगाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम हमेशा क्वेश्चंस पर मूव कर जाया करेंगे जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला होगा कि हमें मस्ट का कोड बताइए, ठीक है। सबसे पहले जैसे मस्ट का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो होगा कि मस्ट का कोड बताओ, तो हमने सीधा जाना है मस्ट ढूंढना है। यहाँ पे मस्ट है और कहीं मस्ट नहीं है, इसमें मस्ट है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मस्ट, और कहीं पर भी मस्ट नहीं है। तो चुपचाप यहाँ पर जाना है, यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में और कोई तो कॉमन नहीं है, फोकस यहाँ पे नहीं है, परमा यहाँ पे नहीं है, यानी कि इन दोनों में जो भी चीज़ कॉमन होगी वो कोड क्या होगा, मस्ट का कोड होगा वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आर ए इसमें कॉमन है और कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, यानी कि आर ए किसका कोड है, मस्ट का कोड आ गया आर ए, बस एज सिंपल इज दैट। एक नंबर आपका हो गया इतनी जल्दी। अब दूसरा क्वेश्चन होगा फोकस का, पूछ लेंगे, ढूंढिए फोकस कहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, और इन फोकस यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे, और कहीं फोकस नहीं है, यह आ गया फोकस। इसको हम डब्बे से डिनोट कर देते हैं फोकस, ये आ गया फोकस और ये आ गया फोकस, और कहीं फोकस नहीं है। इन दोनों में देखिए कि और कोई जो वर्ड कॉमन तो नहीं है, नहीं है जी, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो ढूंढ लीजिए इसमें और इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है, लेटर कॉमन है। इसमें टी ए और टी ए कॉमन है, तो इसको कर दीजिए बॉक्स, टी ए, ये किसका कोड आ गया, फोकस का कोड आ गया जी, 2 नंबर हो गया आपके। अब बोल देंगे जी परमानेंट का निकालो, परमानेंट को सर्कल से डिनोट कर देते हैं जी, परमानेंट यहाँ पे है, ये परमानेंट यहाँ पे है, NENT परमानेंट यहाँ पर है, परमानेंट को भी सर्कल कर लीजिए। और कहीं पर दिख रहा है आपको परमानेंट, और कहीं पर भी परमानेंट नहीं है। इसमें और इसमें और कोई जो वर्ड है वो कॉमन है, नथिंग इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन और नहीं है परमानेंट को छोड़ के। तो देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में दिख रहा है मुझे कॉमन GA, यानी कि परमानेंट का जो कोड होगा वो GA हो जाएगा। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। लिखने की मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़रूरत होगी, पहले आप इसको पूरा उतारेंगे फिर कॉपी पे ऐसे वो करेंगे, मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत भी है। आप आराम से जिसका आपका कोड निकलता जाएगा, सिर्फ आपने क्या करना है, रफ शीट पे उसको साइड पे लिख देना। जैसे मस्ट का आया रा, तो लिख दिया मस्ट का जी रा कोड आ गया। फोकस क्या, फोकस का आया TA, तो लिख दिया फोकस का TA। परमानेंट का आया GA, तो परमानेंट का लिख दिया GA। ऐसे हम इनको क्वेश्चनों को करेंगे। अब एक को करना है, कोई ट्राई कर लेते हैं। जैसे इज़ का निकाल देते हैं जी, इज़ और कहाँ दिख रहा है आपको, इज़ दिख रहा है सेकंड लाइन में, ठीक है। इसमें और कोई कॉमन नथिंग कुछ भी नहीं है कॉमन इसमें, यानी कि अब इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है LA, तो LA किसका कोड आ गया जी, LA आ गया इज़ का कोड, बताओ इतना ईजी है ये, LA इसका भी आ गया LA। तो होप गाइस आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, जिसको भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बोल देना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।